एक आदमी सड़क के किनारे रखे कूड़ेदान में कूद जाता है क्योंकि उसे अपना मोबाइल वापस निकालना होता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर झांकता है उसे वहां एक लाश मिलती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि अचानक कुछ सोचकर फोन काट देता है। फिर वह जल्दी से अपनी दुकान पर लौट आता है और वह पूरी रात इंतजार करता है। रात गहराने के बाद जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो वह अपनी गाड़ी उठाता है और कूड़ेदान के पास जाता है। किसी के देखे बिना वह लाश को कार के डिग्गी में डालकर घर ले आता है। फिर वह अपने घर के तहखाने में जाता है, फ्रिज में रखी सारी चीजें बाहर निकालता है और लाश को अंदर ठूंस देता है। इसके बाद वह फ्रिज को लोहे की चेन से जकड़कर ताला लगा देता है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही ऊपर जाकर अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसका भाई जो पिछले 5 सालों से लापता था न सिर्फ जिंदा है बल्कि आज अचानक दुकान पर भी आया था। इसके बाद वह अपने भाई के पुराने दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह निकालता है और उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है ताकि साबित कर सके कि उसका भाई सच में वापस आ गया है। अगले दिन वह दुकान की एक महिला कर्मचारी से जानबूझकर इस बारे में बात करता है जिससे अफवाह और फैले। फिर वह अपने भाई के घर जाता है, कपड़ों के नीचे एक तकिया छिपाकर और सिर पर टोपी पहनकर खुद को अपने भाई जैसा दिखाने की कोशिश करता है। वह पड़ोसी के घर के बाहर पड़े खून को साफ करता है ताकि पड़ोसी को भी लगे कि उसका भाई सच में वापस आ गया है। जब वह पूरी प्लानिंग कर लेता है तो रात में लाश को एक खड़ी चट्टान के पास ले जाता है। वह लाश को एक स्लेज पर रखता है और उसे खाई में धक्का दे देता है। अगले दिन वह दोबारा उस खाई के पास जाता है और देखता है कि लाश अभी भी सही सलामत पड़ी हुई है। अब वह जल्दबाजी में घर लौटता है, फ्रिज से कुछ किलो बीफ निकालता है और दोबारा खाई के पास जाता है। वह लाश पर अच्छी तरह से बेकन और ताजा मांस रगड़ता है और फिर संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। ज्यादा समय नहीं बीतता कि एक शिकारी उस लाश को खोज लेता है और पुलिस को सूचना देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे एक बुरी तरह नोची खाई लाश मिलती है जिसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। हालांकि लाश के पास उसके भाई के कागजात मिल जाते हैं जिससे पुलिस उसे उसका भाई समझ लेती है। पुलिस तुरंत आदमी को बुलाती है और उसे उसके भाई की मौत की पुष्टि करने के लिए कहती है। इस तरह वह अपने भाई के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में सफल हो जाता है। फिर वह बीमा कंपनी से अपने भाई के नाम पर भारी मुआवजा लेने की योजना बनाता है। जब वह पैसे लेने ही वाला होता है तभी एक अड़चन आ जाती है। बीमा कंपनी के एक तेज तर्रार कर्मचारी को शक हो जाता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही यह आदमी उसके पास अपने भाई के बीमा क्लेम के लिए आया था, लेकिन चूंकि उसका भाई 7 साल से गायब नहीं था इसलिए उसने क्लेम खारिज कर दिया था। अब अचानक कुछ ही दिनों में उसका क्लेम मंजूर कैसे हो गया? एजेंट इस गड़बड़ी की तह तक जाने का फैसला करता है। वह पहले दुकान पर जाकर उस आदमी से सवाल करता है लेकिन वह आंखें चुराने लगता है और ठीक से जवाब नहीं देता। तब एजेंट पड़ोसियों से पूछताछ करता है। एक पड़ोसी बताता है कि 2 दिन पहले ही उसने आदमी के भाई को देखा था जब वह उनके घर के बाहर खून साफ कर रहा था, लेकिन चूंकि उसने टोपी पहन रखी थी इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकता कि वह सच में वही था। अब एजेंट समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत बीमा कंपनी के रिकॉर्ड खंगालता है और पाता है कि आदमी के भाई ने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड बनवाया है लेकिन उसके लौटने का कोई और सबूत नहीं है। फिर वह लाश की पहचान पुख्ता करने के लिए मुर्दा घर जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचे आदमी चालाकी दिखाते हुए जल्दी से अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। इससे एजेंट के पास कोई ठोस सबूत नहीं बचता। वह मजबूर होकर शव परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो की तुलना आदमी के भाई की पुरानी तस्वीरों से करने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। उधर जब आदमी अंतिम संस्कार खत्म करके घर लौटता है तो देखता है कि 2 अजनबी उसके घर में घुस आए हैं और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जिस लाश को उसने बीमा के लिए इस्तेमाल किया था वह असल में उन्हीं 2 लोगों की थी। वे इसे ठिकाने लगाने वाले थे लेकिन यह आदमी गलती से इसे उठा लाया और अपनी बीमा ठगी की साजिश में इस्तेमाल कर लिया। अब वे लोग उससे पैसे मांगते हैं, पूरे $50,000। अगर उसने नहीं दिए तो उसकी पत्नी की जान को खतरा है। सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से वह बाहर नहीं रह सकता, इसलिए वह अपने भाई के घर जाकर रात गुजारने का सोचता है। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। उसका असली भाई सांगा अचानक वापस आ जाता है। भाई गुस्से में बिना कुछ पूछे उसे पीटने लगता है। फिर वह उसके सामने कुछ पुराने अखबार फेंकता है और जवाब मांगता है कि आखिर उसने यह सब किया क्यों। अब आदमी समझ जाता है कि उसका भाई उससे कम चालाक नहीं है, इसलिए वह सच बता देता है, लेकिन झूठ बोलकर यह कहता है कि उसे 50 लाख नहीं बल्कि सिर्फ $50,000 का मुआवजा मिलने वाला है। भाई तुरंत आधे पैसे मांगता है
दोनों भाई आपस में सौदा कर लेते हैं कि वे आधा आधा पैसा बांटेंगे और फिर उनकी पत्नी को छुड़ाने के लिए निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एजेंट अचानक उनके घर पहुंच जाता है। वह सीधे आदमी को पकड़कर बीमा कंपनी ले जाता है और सबके सामने उससे सवाल करता है, अगर यह सच में तुम्हारा भाई है तो उसकी कमर पर जन्म से मौजूदा निशान इस लाश पर क्यों नहीं है। आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि यह आखिरी चाल है। वह झट से जवाब देता है कि उसका भाई कई साल पहले ही लेजर सर्जरी से वह निशान हटवा चुका था। एजेंट यह सुनकर कुछ नहीं बोल पाता और आदमी बच निकलता है। बीमा कंपनी के बॉस को डर था कि कहीं लाला उनकी कंपनी पर केस ना कर दे, इसलिए उसने एजेंट को फटकार लगाई और वहीं पर लाला से माफी मांगी। इतना ही नहीं, उसने वादा किया कि अगले दिन मुआवजे की पूरी रकम उसके पास भेज दी जाएगी। इसी दौरान सांगा अपने भाई को बीमा कंपनी ले जाते हुए देख लेता है और चुपचाप उनका पीछा करता है। जब एजेंट ऑफिस का काम खत्म करके पार्किंग से घर जाने लगता है तो सांगा अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसकी जबरदस्त पिटाई कर देता है। लाला जब उसी रात सांगा के घर लौटता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सांगा ने उसके क्रेडिट कार्ड से अजीबो गरीब चीजें खरीद ली थी। उसने न सिर्फ एक पूरी पार्टी बुलाई थी बल्कि बिना मतलब एक रिवॉल्वर भी खरीद लिया था। यह देखकर लाला पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सांगा की हरकतें उनकी बीमा धोखाधड़ी की पोल खोलकर उसे जेल भिजवा देंगी। अगले दिन जैसे ही बीमा कंपनी का आदमी उसे मुआवजे की रकम का चेक सौंपता है, लाला तुरंत उसे कैश में बदलवा लेता है। फिर वह एक कपड़े की दुकान में जाता है और बिना किसी वजह के एक लाल रंग का जैकेट खरीद लेता है। इसके बाद वह पैसे देकर एक खुदाई करने वाला बुलडोजर ऑपरेटर हायर करता है और लाश को कब्र से दोबारा निकलवाता है। जल्दी जल्दी लाश को कार की डिग्गी में डालता है और उन दो हत्यारों से कॉल पर बात करके अगले दिन मिलने का समय और जगह तय कर लेता है। रात में वह सांगा को शराब पिलाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। उसका इरादा उसे सोते समय मारने का था, लेकिन पूरी रात संघर्ष करने के बावजूद वह उसे मार नहीं पाता और आखिर में उसे जिंदा छोड़ देता है। अगली सुबह जब सांगा अभी भी सो रहा होता है, लाला जल्दी से गाड़ी उठाकर तय किए गए ठिकाने पर पहुंचता है। वह वहां दोनों हत्यारों को $50,000 और लाश सौंप देता है और अपनी पत्नी को छुड़ा लेता है। लेकिन तभी वह देखता है कि सांगा गुस्से से भरा हुआ बंदूक लेकर उनकी तरफ दौड़ता आ रहा है। लाला बिना वक्त गवाए अपनी लाल जैकेट उतारता है और अपनी पत्नी को पहनने के लिए दे देता है। वह उसे दूसरी दिशा में भागने के लिए कहता है। सांगा क्रोधित होकर अपने भाई के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि लाला उसे धोखा देकर पूरे पैसे खुद हड़पना चाहता है। वह गुस्से में उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन कई सेकंड तक निशाना लगाने के बावजूद वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। आखिर में वह अपनी बंदूक का रुख घुमा देता है और पीछे भाग रही उसकी भाभी पर गोली चला देता है। लाला यह सब देखकर सांगा से बदला लेने के बारे में सोचता भी नहीं है। वह दौड़कर अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी अचानक होश में आ जाती है। उसी पल लाला को याद आता है कि उसने अपनी सारी बीमा की रकम उसी लाल जैकेट में छिपाई थी, इसलिए गोली जैकेट में फंस गई और उसकी पत्नी की जान बच गई। यह देखकर वे दोनों राहत की सांस लेते हैं। उधर दोनों हत्यारे सांगा की बेरहमी देखकर नाराज हो जाते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं। इसी बीच गलती से गोली चल जाती है और सांगा मौके पर ही मारा जाता है। अंत में लाला अपने भाई की लाश को दोबारा कब्र में दफना देता है। अब उसके पास बीमा की पूरी रकम बची हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बेफिक्र होकर पूरी दुनिया घूमने निकल जाता है। यानी उसने पूरी स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए बना लिए और बिना किसी सजा के बच निकला।